महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे यहाँ परंपरा है कि मनुष्य शरीर में देवताओं का आवाहन करके उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। क्या ये अवतरण संभव है? क्या इस दौरान वो शरीरधारी जो भी बातें बताते हैं वो और मानवता? देखो, हमारी मान्यता में सबके हृदय में भगवान विराजमान है और भगवान विश्व रूप है। आप जिस भाव से आराधना करोगे उस भाव से भगवान अनुभव कराएंगे। आप किसी देवी भाव से, किसी देवता भाव से, वो हृदय में ही बैठे हैं। ऐसा आपको अनुभव होता है कि मैं जिस देवी देवता का आह्वान करता हूँ वो आते हैं, बढ़िया है, हमारी कामना पूर्ण करते हैं, बढ़िया है। मेरे में कोई भी इसका विरोध भाव नहीं, क्योंकि सर्वत्र भगवान है। जब भगवान है तो वो सब रूपों में है, तो सब देवी देवता उन्हीं के तो रूप है। आप जो रूप चाहो भगवान का मान लीजिए, उसमें कोई विरोध नहीं। और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आप अगर सत्य स्नेह करेंगे तो वहां से भगवान अनुभव करा देंगे कि मैं इस रूप में यहां बैठा हूं। और आप किसी भी भाव से, मान लो कामना पूर्ति से, दुख निवृत्ति से, तो सर्व सामर्थ्यशाली, दुख निवृत्त कर देंगे वो। हम कोई समस्या की बात नहीं, कोई इसमें समझ आए ना, कोई विरोध नहीं। महाराज जी, क्या हमारा अगला जन्म मनुष्य ही होगा यदि इस जीवन में हम भगवत प्राप्ति न कर पाए तो? नहीं नहीं, ये अब यहाँ हमारी बात अलग हो जाएगी। हाँ, इसमें निरंतर भगवान का चिंतन और शरीर संबंधी कोई भी राग न रह जाना, किसी भी विषय भोग की इच्छा ना होना, पूरे विश्व में एक भी दुश्मन न रह जाना, अंदर की वृत्ति में अब जो है अगला जन्म नहीं होगा। और अगर कुछ ऐसा गड़बड़ है तो पता नहीं क्या बना जाएगा, इसका कोई विधान नहीं है। मनुष्य शरीर के बाद मनुष्य शरीर भी मिल सकता है और मनुष्य शरीर के बाद सुअर, कुत्ता, नाली का कीड़ा, कुछ भी बना जा सकता है। इसका फाइनल अभी नहीं हो सकता। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं तो बोले इसमें वो फर्स्ट आएगा क्या? बोले अभी कुछ फाइनल नहीं। नहीं बोले आगे चल रहा है इसलिए, बोले कोई फाइनल नहीं। जो इस जहां चिन्ह रखा गया है वहां आगे कौन पहुंचता है तब देखा जाएगा, तब फाइनल हो सकता है। अभी तो दौड़ अच्छी लगा रहा है, शायद आगे ढीली हो जाए, शायद आगे फंस जाए, तो फाइनल पे। एक महात्मा भिक्षा मांगने जाते थे तो एक गांव में ऐसे विनोदी स्वभाव की वृत्ति वाले कुछ लोग होते हैं, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र की हमारे बकरे की पवित्र। विनोद, संतों को क्या है, कुछ नहीं बोलते। जब मरने का समय आया ना, सैया पे थे, तो बुलाया, बोले बच्चा मेरी दाढ़ी पवित्र। महाराज जी आज बोले हाँ, अब मैं भगवान के धाम में जा रहा हूं, अब पक्का कहता हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र है। तो बोले पीछे क्यों नहीं कहा? बोले पता नहीं क्या माया रच देती जाल, विश्वास नहीं है कब कहां फिसल जाए, इसलिए आज जा रहा हूं। अब मतलब अंतिम फाइनल में कह सकते हैं हम कि हम पार हो गए, नहीं तो माया है, कहीं भी फंस सकते हैं। अच्छा, जहां फंसे उसका परिणाम है, उसका परिणाम है। एक महात्मा जी को 2 अशर्फियां मिली। पहले पुराने जमाने में अशर्फियां चलती थी स्वर्ण की, तो उन्होंने गीता जी में रख लिया, गीता जी के बस्ता में, और सोचा कभी 10-20 संतों को बुलाएंगे, संत सेवा हो जाएगी। आश्रम में गए और गीता जी रखा, और कुछ दिन बीमार हो गए तो बात भूल गए। अब मरते समय ध्यान आया कि अशर्फियां हमारी 2 गीता जी में रखी, अगर मैं शिष्यों से बता पाऊं इससे संत भंडारा कर देना तो ठीक रहता। इतने में प्राण निकल गए। तो चिंतन धन का हुआ, तो परिणाम निकाला गया सर्प योनि, धन के चिंतन से। तो उसी बस्ते के अंदर छोटे से सर्प के बच्चे में उनका, अब उन्होंने अपने शिष्य को स्वप्न दिया कि मेरी गति बिगड़ गई, 2 अशर्फियों ने गति बिगाड़ दी। अंतिम समय उनका चिंतन हो गया, तो मैं सर्प बना हुआ गीता के बस्ते में हूं, खोल के मारना नहीं, हमें बाहर निकाल देना, और वो अशर्फियां उनसे संत सेवा कर दो। तुम जो भी संत सेवा करोगे तो हमारा शरीर छूट जाएगा, मैं भगवान के धाम में चला जाऊंगा। ऐसा ही किया, तो देखा 2 अशर्फियों से योनि बदल गई। तो अपने लोगों में कितनी आसक्तियां हैं, अपने लोगों के पास कितनी आसक्तियां हैं। स्त्री, पुत्र, परिवार, घर द्वार, मान, ढेर सारा बोझा जमा है। कैसे फाइनल में कह सकते हैं कि हम क्या बनेंगे आगे? ये तो भगवान के हाथ में। शरणागत होकर भगवान के भजन करो, उसी से बात बन जाएगी। आगे की सोचे काहे को यार, फाइनल पे क्यों ना आ जाओ?
काहे को सोचे कि अगला जन्म हो फिर हम भजन करें, अगला क्यों? हमें तो लगता है क्यों ऐसा, बहुत कठिन है। कर लो फिर। अब कठिन कैसे? अब कठिनता के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला है भाई। पशु पक्षी इस कठिनता को नहीं झेल सकते हैं, हम लोग झेल सकते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी कठिनता मन की बात है बस। अच्छा बताओ, शरीर सुविधा सबसे बढ़िया है मनुष्य की, नहीं? यहाँ दर्द है, टेबलेट ले लो जाके। और पशु को दर्द बेचारा बता भी नहीं पाएगा। और क्या क्या हालत पशुओं के साथ मनुष्य शरीर वाले करते हो तो आपको सब पता ही है। हमारे को शरीर सुविधा बहुत ज्यादा है, पर मन को हम नहीं संभाल पाते। इतनी बारी कठिनता है बस, और कुछ बात नहीं। हमारे समस्या जो है वो मन की है, और मन को अगर राजी कर लिया जाए तो बात बन जाए। इसे राजी करना होता है। जैसे हम स्कूल में जब बच्चे पढ़ते थे ना, तो हम जैसे किसी को शराब पीते देखते थे तो ऐसे ऐसे करता, पीने के बाद ऐसे से, मतलब अंदर से हो रहा है कि ठीक नहीं है वो, मतलब। पर उसने मन को राजी कर लिया तो रोज समय से पीता, चाहे नाली में पड़ा रहे चाहे गिरा रहे। मन को राजी कर लिया ना, तो अब वो उसके लिए एक जीवन का हिस्सा बन गया। इस मन को जब भजन में लगाओ तो भागता है विषयों की तरफ। अगर इसे राजी कर लो तो जीवन का हिस्सा बन जाएगा। मन को केवल राजी करना है, और कोई कठिनता नहीं। बताओ क्या कठिनता है? मन को राजी करना है। अच्छा, अभी आपको मान लो ऐसा लगता है कि ये सब भोग त्याग करना, निरंतर भजन करना बड़ा कठिन लगता है, हम नहीं झेल पाएंगे। अगर हमारा कोई कर्म ऐसा आ जाए, हमें जेल की सजा आजीवन मिल जाए, तो ना वहां हमें परिवार स्त्री मिलेगी, ना हमें गरम गरम भोजन मिलेगा मनोनुकूल। भाई आज तो ये बनना चाहिए, जो चाहेंगे वहां के अधिकारी जन हमसे करवाएंगे। वो आजीवन हम अपने दोस्त मित्र सुविधा परिवार सबसे अलग रहते ना, तो जीता है कि नहीं जीता है? कुछ दिन बाद उसको अच्छा लगने लगता है कि अब यार मेरा जीवन यही है। स्वीकार कर लिया ना मन, तो उसी में राजी हो जाता है। हमें मन को थोड़ा एक बार बांधना पड़ेगा भगवान के नाम में, भगवान की शरण में, भगवान के भक्तों के संग बैठकर इसको एक राजी करना पड़ेगा। अगर राजी हो जाए तो फिर इसे कोई हटा नहीं सकता। यही सारा बंधन है। विषयों का चिंतन करने के कारण मन बंधन हो गया, और भगवत चिंतन करने के कारण मन मोक्ष का कारण बन गया। तो ऐसा तो ना मानो कि कठिन है। मनुष्य शरीर के लिए कुछ कठिन नहीं है। नारायण जब नर अवतार ले सकते हैं तो नर नारायण बन सकता है। रास्ता बन गया ना, चाहे उतरे तो रास्ता बन गया ना। जैसे भगवान अवतरित हुए ना तो एक रास्ता बना दिया ना। जब भगवान नर बन सकते हैं तो नर नारायण बन सकता है, उसके लिए रास्ता बन गया है। खूब भजन करो, भजन करके भगवत स्वरूप हो जाओ, या आवागमन का चक्र मिटाओ। अब आगे के लिए सोचोगे कि तो फिर आपने ही सोच रखा है आगे के लिए, तो फिर वो परिणाम वैसे ही आएगा जैसे आप सोचोगे। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जैसा बनना है वैसा सोचना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है?